इंडिया में ट्रांसजेंडर होना लीगल है, पर क्या उन्हें एक्चुअली में ये फ्रीडम मिली है या ये सिर्फ हम कह सकते हैं कि नाम की इक्वालिटी है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, नालसा जजमेंट। उसमें कहा था कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, मतलब आप अपनी आइडेंटिटी खुद डिसाइड कर सकते हो। लेकिन फिर एक प्रॉब्लमैटिक लॉ दोबारा आता है 2019 में, जहां पर सरकार एक नया लॉ बनाती है, दैट इज ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। सुनने में लगा कि शायद अब जो है, जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी द्वारा, वो शायद से अब सॉल्व हो जाएंगी या एटलीस्ट कम तो हो ही जाएंगी। पर रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो रियलिटी में हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि थोड़ा सा हमें डिफरेंस दिखता है, क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी लीगली प्रूव करनी है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। मतलब आइडेंटिटी आपकी खुद की है और आपको सर्टिफिकेशन या अप्रूवल जो है वो किसी और का चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप मेल या फीमेल से ट्रांजिशन करते हो तो उसके लिए भी एक मेडिकल प्रूफ और वेरिफिकेशन प्रोसेस बना दिया गया है। तो एक्टिविस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि ये लॉ आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है वो ज़्यादा लग रहा है। पनिशमेंट्स की मैं अगर बात करूँ तो पनिशमेंट्स भी बहुत ज़्यादा अनइक्वल है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्राइम्स। अब ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं उनकी पेनल्टीज कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। तो मतलब इक्वालिटी का प्रॉमिस आप कर तो रहे हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो गैप अभी भी क्रिएटेड है, वो फिल नहीं हो पा रहा है। तो सवाल बहुत ही सिंपल है, एंड दैट इज़ कि क्या ये लॉ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एम्पावर कर रहा है या कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि इन्हें रेगुलेट कर रहा है।